हेलो दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, जो कि 12th क्लास हिंदी का दूसरा चैप्टर है। और ये जीवन परिचय मैंने अपने शब्दों में लिखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें। और आपको पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। और ये आपको 5 नंबर में दे दिया जाता है। 2 नंबर में आपको जीवन परिचय, शिक्षा और उनके जन्म स्थान के बारे में बताना होता है। और 3 नंबर में आपको साहित्य विशेषताएं, मृत्यु और उनकी रचनाओं के बारे में बताना होता है। और आपको इस प्रकार से दिया जाता है, ये 4 कवियों में दिया जाता है, उसमें से आपको एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी जीवन परिचय दे दिया जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो एंड तक देखिए, बीच में स्किप ना करें। तो करते हैं वीडियो शुरू। जन्म। निराला जी का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषदल गांव में हुआ था। एक बार फिर देख लें, निराला जी का जन्म बंगाल में मेदिनीपुर जिले के महिषदल गांव में हुआ था। ये हाईलाइट मैंने इसलिए कर रखा है ताकि आप आसानी से समझ सकें। और ये याद कर लें कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बंगाल में मेदिनीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बहुत छोटी आयु में ही उनकी माता का निधन हो गया। जब वे केवल 10-12 साल के ही थे तब उनकी माता का निधन हो गया। उन्होंने केवल 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने केवल 9वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। मैं डबल डबल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप आसानी से याद कर सकें। पत्नी की प्रेरणा से निराला निराला की संगीत और साहित्य में रुचि पैदा हुई। उनकी पत्नी ने उन्हें प्रेरित किया संगीत सीखने के लिए। 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनके बाद उनके पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चल बसे। अंत में उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु ने उनको भीतर तक झकझोर दिया। जब उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हुई तब वे बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। सन 1922 में निराला जी रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। 1922 में वे कृष्णा मिशन द्वारा संपादन से जुड़े। सन 1923-1924 में वे मतवाला के संपादन मंडल में जुड़ गए। फिर 1923 से 1924 तक मतवाला संपादन के मंडल में वे 1 साल तक जुड़े रहे। वे जीवन भर पारिवारिक और आर्थिक कष्टों से संघर्ष करते रहे। अब देखते हैं साहित्य विशेषताएं। छायावाद और हिंदी के स्वायत्तवादी कविता के प्रमुख आधार स्तंभ निराला का काव्य संसार बहुत व्यापक है। उनमें भारतीय इतिहास, परंपरा और दर्शन का व्यापक बोध है। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय इतिहास के बारे में बहुत गहन अध्ययन तरीके से बताया। अब देखते हैं प्रमुख रचनाएं। ये रचना आपको पेपर में 2 लिखनी होती है। मैंने आपको यहाँ पे 3 लिख रखी है ताकि आप 2 जो आपको ठीक लगेंगे वो आप याद कर लें। पहली कविता है परिमल, दूसरी है गीतिका और तीसरी रचना है इनकी नए पत्ते।
अब देखते हैं कि मृत्यु। 1961 में इलाहाबाद में उनका देहांत हो गया। 1961 में क्या है, निराला जी की मृत्यु हो गई और इस संसार को छोड़कर चले गए। ये हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय।